हेलो हेलो दोस्तों। दोस्तों, स्वागत है सबका हमारे यूट्यूब चैनल। द क्यूरी एक्टर्स पर। तो बिल्कुल आज हम एक नया वीडियो देखने वाले हैं जो कि एक राष्ट्रपति से संबंधित है, जो कि कुछ बीते दिन इनका जो चुनाव हो चुका है। तो आइए, वीडियो का टाइटल क्या होगा? तो जो टाइटल है वो है कौन कौन है द्रौपदी मुर्मू, जिनका नाम बीजेपी प्रेसिडेंट इलेक्शन 2022 में कैंडिडेट बनाने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो एनडीए की तरफ से इनका नाम का चुनाव हुआ है, जो मतलब नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है, तो उसकी तरफ से अभी यूपीए भी कोई हो सकता है कैंडिडेट खड़ा कर दे, जो राहुल गांधी की पार्टी है, यानी राहुल गांधी का संगठन है। बिल्कुल सही। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स वॉच। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी ललन टॉप और मैं हूं निखिल। ये वक्त वो होता है जब आप दी ललन टॉप शो देख रहे होते हैं, लेकिन ये लाइव वीडियो आप इसीलिए देख रहे हैं क्योंकि अभी अभी थोड़ी देर पहले भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष टेलीविज़न पर आए। उन्होंने एक बयान जारी किया। उसमें उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने कई नामों पे, इनफैक्ट 20 नामों की उन्होंने बात की, जिसके ऊपर विचार किया कि वो इनमें से किससे भारत का अगला राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़वाना चाहते हैं, किसे उम्मीदवार बनाना चाहते हैं। और इन पूरे नामों की सॉर्टिंग के बाद जेपी नड्डा का यह कहना था कि ये तय पाया गया कि भारत के पूर्वी हिस्से से, ईस्टर्न पार्ट से किसी को उम्मीदवार बनाया जाएगा, आदिवासी समाज से किसी को उम्मीदवार बनाया जाएगा और किसी महिला को उम्मीदवार बनाया जाएगा। अब ये तीनों चीज़ें, ये तीनों फैक्टर्स एक नाम पर पे आकर के ठहर जाते हैं और वो नाम है द्रौपदी मुर्मू का। द्रौपदी मुर्मू को आप पहले भी जानते हैं, दर्शक जानते ही हैं कि द्रौपदी मुर्मू झारखंड की राज्यपाल रही हैं। जब वो झारखंड की राज्यपाल बनी थी तब भी वो झारखंड की पहली आदिवासी महिला राज्यपाल थी और 2015 से लेकर 2021 तक के उनका टेन्योर रहा था। और वो पहली राज्यपाल हैं झारखंड की जिन्होंने पूरे 5 साल का टेन्योर अपना पूरा किया है। तो द्रौपदी मुर्मू के साथ बहुत सारे फर्स्ट्स जुड़े हुए हैं। जब द्रौपदी मुर्मू का नाम सामने नहीं आया था तब भारतीय जनता पार्टी किससे उम्मीदवार बनाएगी उसको लेकर के बहुत सारी कयासबाजी हुई थी और बहुत सारे फैक्टर्स पर चर्चा की जा रही थी कि महिला उम्मीदवार होगा या मुस्लिम उम्मीदवार होगा या ओबीसी उम्मीदवार होगा या फिर जो भी उम्मीदवार होगा उसको जब देखा जाएगा, जिससे खड़ा किया जाएगा, तो उसके पीछे पार्टी किन फैक्टर्स पर ध्यान देगी और उससे देश की आगे की राजनीति को लेकर जो पार्टी की आकांक्षाएं हैं, जो प्लान्स हैं, उनमें इस चुनाव की क्या भूमिका होगी। बहुत सारा गेस्ट वर्क चल रहा था, उसके अंदर द्रौपदी मुर्मू का भी नाम था। वो गेस्ट वर्क अब आकर के ठहर जाता है जब द्रौपदी मुर्मू के नाम का ऑफिशियल ऐलान खुद पार्टी प्रेसिडेंट जेपी नड्डा ने किया था। आप ये भी जानते हैं कि आज ही के दिन यानी कि 21 जून की सुबह विपक्षी पार्टियों की एक मीटिंग हुई थी जिसके अंदर तृणमूल कांग्रेस के नेता रहे और उससे पहले भाजपा के नेता रहे यशवंत सिन्हा को ऑपोजिशन पार्टीज़ ने अपनी तरफ से प्रेसिडेंट कैंडिडेट डिक्लेयर किया। यशवंत सिन्हा ने उससे कुछ ही देर पहले ट्विटर पे एक ऐलान किया, उन्होंने एक ट्वीट किया। उसमें उन्होंने कहा कि पार्टी की जो जिम्मेदारियां हैं उसे आने वाली जिम्मेदारियों के लिए वो उससे अलग हो रहे हैं, इस्तीफा दे रहे हैं। इसी से साफ हो गया था कि यशवंत सिन्हा अगले राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हो सकते हैं। आप ये भी जानते हैं कि इससे पहले कम से कम 3 नामों पर विचार चला है, उसमें से 2 नाम डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर हैं। उन्होंने ये कह के मना कर दिया था कि फ़िलहाल कश्मीर को मेरी ज़रूरत ज़्यादा है। इसके अलावा महात्मा गांधी के पौत्र गोपाल कृष्ण गांधी के नाम पर भी विपक्ष ने विचार किया था, लेकिन उन्होंने धन्यवाद देखते हुए बहुत ही पोलाइटली उस ऑफर को डिक्लाइन किया। फिर एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार का नाम भी उछला था, लेकिन शरद पवार ने भी ये कहा कि वो एक्टिव पॉलिटिक्स में रहना ज़्यादा पसंद करेंगे, महाराष्ट्र की जो पॉलिटिक्स करते हैं उसमें व्यस्त रहना पसंद करेंगे, इसीलिए उन्होंने भी पोलाइटली उस ऑफर को डिक्लाइन किया। उसके बाद ये सारी चर्चा चल रही थी। जो 21 जून का दिन था वो महाराष्ट्र में जो सियासी हलचल चल रही है उसके नाम था और रात में जेपी नड्डा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। जब पहली बार हमने भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी तो देखने में लगा कि हो सकता है कि पार्टी महाराष्ट्र में जो डेवलपमेंट्स हैं उसके ऊपर अपनी राय रखे, लेकिन जैसे जैसे जेपी नड्डा अपनी बात आगे रखते गए ये बात साफ हो गई कि पार्टी एक ज़्यादा बड़े ऐलान के बारे में अपनी बात रखना चाहती है। द्रौपदी मुर्मू का नाम उन्होंने अनाउंस किया, उनके जो फैक्टर्स जिनको पार्टी कंसिडर कर रही थी उनके बारे में भी मैंने आपको बता दिया। अब ये आपको बताते हैं कि द्रौपदी मुर्मू का जो बेसिक परिचय है वो क्या है। वो झारखंड की राज्यपाल रही हैं, लेकिन वो उड़ीसा के मयूरभंज ज़िले से आती हैं और रामा देवी विमेंस यूनिवर्सिटी से उनकी पढ़ाई हुई है जो कि उड़ीसा में ही है। 2017 में भी इनके नाम की चर्चा हुई थी, लेकिन किन्हीं कारणों से उसको तय नहीं पाया गया। रामनाथ कोविंद का नाम आया। आगे चलते हैं। आदिवासी समाज से आती हैं, संथाल समुदाय से वो ताल्लुक़ रखती हैं। 2000 और 2009 में उन्होंने चुनाव जीता उड़ीसा में। 2000 वो साल था जब उड़ीसा में बीजेडी और भाजपा ने गठबंधन सरकार चलाई। नवीन पटनायक के नाम की लहर थी तो उसमें उन्होंने ये चुनाव भी क्लियर किया।
2009 में जब उन्होंने चुनाव जीता तब भाजपा और बीजेडी अलग अलग होकर के चुनाव लड़े थे। बीजेडी गठबंधन में जब सरकार चली तो वो मंत्री भी रही, उन्होंने दो पोर्टफोलियोज में अपनी जिम्मेदारी निभाई है। और फिर उसके बाद 2015 में वो समय आता है जब झारखंड की वो राज्यपाल बनती हैं। अगर उनका ये चुनाव पूरी तरह से एक्सपेक्टेड लाइंस पे जाता है, जो कि भाजपा की आकांक्षा है, अगर ऐसा हो जाता है तो वो भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति होंगी। आपसे कुछ दिन पहले जब राष्ट्रपति चुनाव का ऐलान हुआ था, चुनाव आयोग की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, तब उस दिन दी ललन टॉप शो में हमने आपको बड़े विस्तार से बताया था कि राष्ट्रपति चुनाव का जो प्रोसेस है वो किस तरह से पूरा होगा, पार्टीज किन फैक्टर्स की बात करेंगी और उस चुनाव के अंदर का जो पॉलिटिकल अरिथमेटिक है वो क्या है। उसमें से कुछ चीज़ें हम अभी आपके साथ में शेयर कर देना चाहते हैं। हमने इंडिया टुडे के पॉलिटिकल एडिटर जो नेशनल अफेयर्स के हैं राहुल श्रीवास्तव, उनके एक आर्टिकल के आधार पर आपको बताया था कि भाजपा जो गठबंधन है, एनडीए गठबंधन है, उसकी केंद्र और राज्यों को मिलाकर के इलेक्टोरल कॉलेज में क्या उनकी वैल्यू है, वैल्यू ऑफ वोट्स उनके पास में क्या है, और जो विपक्षी पार्टियां जितनी भी हैं जो भाजपा गठबंधन का हिस्सा नहीं है उनकी वैल्यू ऑफ वोट्स क्या है। और तब वो मैथ इस तरह बैठ रहा था कि भाजपा के पास तकरीबन 48 या 48.5% वोट्स इलेक्टोरल कॉलेज के थे और 52% वोट विपक्ष के पास में थे। लेकिन हमें समझना होगा कि विपक्ष में बहुत सारी ऐसी पार्टीज हैं जिन्होंने अतीत में भाजपा का साथ दिया है या एनडीए का साथ दिया है। जब जब मुश्किल वक्त आया है उसमें आप वाईआरसीपी को गिन सकते हैं, बीजेडी को गिन सकते हैं, टीआरएस को गिन सकते हैं। इस बार विपक्षी एकता की बात एक बार फिर से चली थी, लेकिन क्या ये सारे वोट्स, ये 52 के 52% जिनकी हम बात कर रहे हैं, वो कंसोलिडेट होकर यशवंत सिन्हा के साथ जुड़ेंगे, ये हम नहीं जानते। अभी काफ़ी सारी पॉलिटिक्स इसमें बाकी है। बीजेपी जो कि 48.5 से 49%, उनके पास भी 48.5 से 49% जो इलेक्टोरल कॉलेज के वोट्स हैं वो तो वो अपने पोल कराएंगे ही। क्या उन्हें द्रौपदी मुर्मू की जो पहचान है, आदिवासी पहचान है, संथाल समुदाय से आती हैं, ओडिशा से आती हैं, इन सारी पहचानों के चलते क्या बीजेपी और फ्लोर मैनेजमेंट को मजबूत कर लेगी? क्या 50% के ऊपर वो अपने इलेक्टोरल कॉलेज के वोट्स ले जाएगी? ये आने वाले दिनों में आप देखेंगे। उस पर काफ़ी सारी चर्चाएं, खूब सारे आर्टिकल्स और खूब सारी इन डेप्थ कवरेज आप दी ललन टॉप में देखते रहेंगे। वो सारी कवरेज, उस पर हमारी टीम काम करना शुरू कर चुकी है। फिलहाल के लिए इस लाइव वीडियो को हम इस जानकारी के साथ कंक्लूड करना चाहते हैं कि 21 जून के दिन ने आपको राष्ट्रपति पद के 2 उम्मीदवारों के बारे में साफ साफ बता दिया है। विपक्ष के कैंडिडेट होंगे यशवंत सिन्हा, पूर्व भाजपा नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं, वाजपेयी कैबिनेट में 2 पोर्टफोलियो संभाले उन्होंने, काफ़ी नामी। और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन जो कि एनडीए है, उनकी उम्मीदवार होंगी द्रौपदी मुर्मू। ओडिशा के मयूरभंज जिले से आती हैं, आदिवासी संथाल समाज से हैं, और अगर वो वाकई ये चुनाव क्लियर कर जाती हैं, जीत जाती हैं, तो वो भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति हो सकती हैं। इस लाइव वीडियो को हम यही कंक्लूड करते हैं। बने रहिए दी ललन टॉप के साथ। तो वीडियो काफ़ी नॉलेजेबल था और हमें जैसा कि इन्होंने बताया कि जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं, तो बिल्कुल, तो इन्होंने फर्स्ट टाइम 2 बार रह चुकी हैं, क्योंकि ये उत्तराखंड की पहली महिला राज्यपाल थी। और देखने में अगर ये कुछ दिन में वोट तो हो चुके हैं, वैसे देखो क्या होता है, तो पहली राष्ट्रपति भी महिला राष्ट्रपति, बिल्कुल। तो ये 2 आदिवासी मतलब 2 खिताब इनके नाम है, महिला और होने के और इतनी बड़ी पोस्ट मिलने के। आप क्या कहेंगे इस पर? तो सबसे बड़ी बात ये है कि जैसा कि मोहित भाई ने बोला है कि जो पहली महिला राष्ट्रपति, आदिवासी राष्ट्रपति बन सकती है, तो ये बहुत बड़ी बात होगी। और मुझे लगता है बीजेपी ने अगर इसका इनको सामने किया है तो कन्फर्म मान लो यही होने वाली है। यशवंत सिन्हा तो यूपीए यानी कांग्रेस वगैरह पार्टी से हैं, तो कंपटीशन तो हो सकती है, लेकिन अब इसका अलायंस अभी जो करंट गवर्नमेंट है उसका प्रभाव काफ़ी पड़ेगा। और मुझे लगता है कि द्रौपदी ही अगली राष्ट्रपति होंगी। और जैसा कि बताया कि वो पहली ऐसी राष्ट्रपति थी जिन्होंने झारखंड का 5 साल का पूरा काम, राज्यपाल पद का पूरा 5 साल का कार्य पूरा किया। तो ये बहुत बड़ी बात है और मैंने शायद इनका नाम पहली बार सुना है आज, इससे पहले मैंने इन्हें नहीं जानता था। और जो उड़ीसा के छोटे से कौन सा राजभंग जिला था, वहाँ जहाँ से ये आती हैं, तो उड़ीसा ज़्यादा हाईलाइट में नहीं रहता है। आप जैसे देखते हो उड़ीसा कभी हाईलाइट में नहीं रहता। और भारत का ये मान लो, भारत का शायद सबसे पुअरेस्ट स्टेट है। तो
ये बड़ी बात होगी देखने लायक कि देख क्या ये बन जाती हैं, और बनती हैं तो किस तरह से बनती हैं, तो वो शायद कुछ दिनों में क्लियर हो जाएगा। और मुझे अभी इसके भी नॉलेज नहीं है कि जो प्रेसिडेंट इलेक्शंस होते हैं वो किस व्याप पे और किस तरह से होते हैं। उनकी वोटिंग मुझे लगता है लोकसभा या राज्यसभा के एमपीज़ करते होंगे, या फिर और कोई तरीका होगा, उसकी बेहतर जानकारी किसी और वीडियो में देंगे। तो आप क्या कहना चाहते हैं फाइनली इस पर? तो बस तो मैं तो यही कहूँगा, जो भी हमारे दर्शक हैं हमारे थ्रू उन लोगों को सभी जानकारी मिल जाए कि जो हमारे प्रेजेंट टाइम के जो राष्ट्रपति थे उनका कार्यकाल पूरा हो चुका है, तो अब उनकी सीट को हम दोबारा से भरना, बिल्कुल दोबारा से भरेंगे। तो देखते हैं कि अगला नाम किसका अनाउंस होता है। तो हमें उम्मीद तो यही है कि द्रौपदी मुर्मू जी आएंगी, अब अदरवाइज़ यशवंत सिन्हा बिल्कुल सही। तो बने रहिए हमारे साथ और हमारे यूट्यूब चैनल को देखते रहिए, और आप हमें मोटिवेट करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं बिल्कुल। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।